हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। आज हम आपके लेकर आ गए एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा हूं स्टार्टिंग में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मान लीजिए आपके सामने 10 मीटर पर या 20 मीटर पर मान लीजिए अगर कोई मीनार है तो आप उसकी हाइट किस तरह से फाइंड करेंगे। या तो इंची टेप ले लेंगे और जमीन से लगाया और ऊपर तक लगाया इंची टेप, उतना बड़ा इंची टेप चाहिए। या तो एक आप ये तरीका अपनाएं, या हेलीकॉप्टर ले लीजिए, ऊपर चले जाइए, ऊपर से इंची टेप गिरा दीजिए नीचे। ये भी एक तरीका हो सकता है। या और भी कोई तरीका है। या मान लीजिए कोई टावर ही है आपके सामने तो उसके हाइट मेजर करने का और कोई तरीका है क्या? जी हाँ है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम लोग उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक चीजें समझेंगे, जिसमें कि बच्चों को बहुत से डाउट होते रहते हैं और वो डाउट्स क्लियर नहीं होता है बच्चों का, जिसके वजह से ट्रिग्नोमेट्री उनको बोरिंग लगने लगती है और कुछ समझ में नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो उस डाउट को सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को इंटर तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है शुभ मौर्य और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल यस एकेडमी। ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन को ही समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्रायंगल्स। आपने पहले से ही ऑलरेडी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुका है। एंड इन पार्टिकुलर राइट ट्रायंगल, और एक निश्चित राइट ट्रायंगल के बारे में भी आपने पढ़ चुका है, जिसको कि हम लोग राइट ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल भी कर सकते हैं। चलिए, इन योर ईयरलियर क्लासेस, पिछली क्लासेस में, लेट अस टेक सम examples from our surrounding where right triangles can be imagined to form। आप अपने चारों तरफ बहुत से इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं, बहुत से शेप को देख सकते हैं जो कि ट्रायंगल्स के फॉर्म में होंगे। उनमें से कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी होंगे जो राइट ट्रायंगल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए आपके घर में चौकी है, चौकी का जो पैर है, चारों पैर है, पैर कि थोड़ा सा ऊपर कोने में देखेंगे तो आपको एक लकड़ी का ट्रायंगल नजर आएगा कुछ इस टाइप का, और उस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, वो राइट ट्रायंगल है, क्योंकि उसका जो कोने वाला पार्ट होता है वो राइट ट्रायंगल होता है। और जो आप ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में देखिएगा आपके पास दो सेट स्क्वायर होंगे। सेट स्क्वायर को ध्यान से देखिएगा कि उस दोनों जो सेट स्क्वायर को अलग अलग लेकर वो ट्रायंगल्स के फॉर्म में होंगे, और उनमें एक एक राइट ट्रायंगल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से उसको राइट ट्रायंगल हम लोग कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूं। तो इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज राइट ट्रायंगल में ही होता है। चलिए अब हम लोग आगे समझ लेते हैं। सेकेंड, द डिस्टेंस और हाइट। डिस्टेंस और हाइट can be found by using some mathematical technique। कुछ मैथमेटिकल टेक्निक का यूज करके हम लोग डिस्टेंस और हाइट को फाइंड करते हैं, विच कम्स अंडर। तो वह जो मैथमेटिकल टेक्निक है वो अंडर में आता है किसके? ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के ब्रांच में आता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। चलिए थर्ड वाला, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्म हुआ है, लिया गया है, वो ग्रीक वर्ड है। अब बात यह आती है कि इसका ट्रिग्नोमेट्री नाम क्यों पड़ा। तो ट्रिग्नोमेट्री नाम पड़ने का कारण यह है कि ट्री का मतलब हो गया, ट्री मतलब पेड़ नहीं, उस ट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ट्राई है, इसका मतलब हो गया थ्री। गोन का मतलब हो गया, ये गोन आपको जो दिख रहा है उसका मतलब हो गया साइड। और मेट्रॉन, यहाँ पर मेट्रॉन नहीं लिखा हुआ है पर इसको मेट्रॉन ही हम लोग समझ लेते हैं। मेट्रॉन इसका मतलब हो गया मेजर। तो हम लोग जब तीनों को जोड़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? थ्री साइड मेजर, यानी कि तीन साइड
मेजर, 3 साइड को जब हम लोग मेजर करते हैं, 3 साइड किस में होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं, तो 3 साइड मेजर इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब ये होगा कि तीनों मिलकर ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण करते हैं। इन्हीं तीनों वर्ड्स को ऐड करके ट्रिग्नोमेट्री को बनाया गया है, समझा गया है। चलिए अब हम लोग आगे समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशनशिप समझते हैं किसके किसके बीच में, ट्रायंगल्स के साइड एंड उनके बीच में एंगल्स के, यानी एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ऑफ ट्रायंगल्स के। चलिए ट्रायंगल्स के इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी सम, हम लोग इस चैप्टर में कुछ स्टडी करने वाले। क्या स्टडी करने वाले, पहला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट करते हैं। नोट हो गया, हो गया नोट, ओके। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके हम लोग डेफिनेशंस को देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, ध्यान दीजिए, एक्यूट एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है एक्यूट एंगल के लिए, और आप ये समझ रहे हैं या आप समझ सकते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो 90 डिग्री से लेस देन होता है और 0 से ग्रेटर देन होता है। चलिए, इन ए राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के जो साइड हैं और जो एंगल्स हैं उनके बीच में रेशियो हम लोग समझने वाले हैं। चलिए, हम लोग यहाँ पर कर ये रहे हैं कि लेट अस टेक ए राइट ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। चलिए, ये हमारा राइट ट्रायंगल है, नाम रख देते हैं इसका ABC, और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कुछ कंडीशंस यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं आगे, एट एंगल B इक्वल टू राइट एंगल। तो हमारा एंगल B जो है राइट एंगल हो जाता है, और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर ये B हो जाता है हमारा और यहाँ पर C। अब ये एंगल B हमारा राइट एंगल हो चुका है, और हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, एंगल A से देख रहे हैं, फ्रॉम एंगल A। चलिए नीचे लिख देते हैं हम एंगल A। तो हम लोग एंगल A से बात चलिए, मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये आपका मीनार है, ध्यान दीजिए, आप थोड़ा समझिए बात को। मान लीजिए आपका ये मीनार है। अब अगर ये मीनार है और आप मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ से आप इसके हाइट को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप इसके हाइट को देख रहे हैं, इसलिए इसी एंगल की बात हो रही है। तो आप सबसे पहली बात कि जब आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपकी जो शक्ल है, आंखें जो है सीधा सीधा इधर देख रही थी। आपने क्या किया कि कुछ एंगल अपने ये जो हेड, अपना मुंह जो दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, आंखें इस तरह से जब ऊपर कर रहे हैं तो ये आपका ये कुछ एंगल ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा, उस एंगल को A मान रहे हैं मान लीजिए, और जब कुछ एंगल बनाएगा तो आप इसके जो एकदम बिल्कुल वर्टेक्स है उसको आप देख पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि ये जो पूरा फिगर बनाया गया एक प्रकार का ट्रायंगल है, वो तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये मान लीजिए मीनार है और यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ से आप इसके वर्टेक्स को देख रहे हैं। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनियस होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ हाइपोटेनस। चलिए, ये हमारा हाइपोटेनस निकल गया। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है और इस ट्रायंगल में सबसे ग्रेटर भी होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये क्या है, तो ये हमारा बेस होता है, और आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा
साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए का एडजेसेंट साइड है, यहां से एंगल ए एडजस्ट हो रहा है, थोड़ा सा मुड़ी ऊपर किए कि एंगल बढ़ गया, नीचे किए एंगल घट गया, यहां से एंगल एडजस्ट हो रहा है। तो ये कुछ इस कंडीशन से होता है। अब देखिए यहां से जो आप इस मीनार को देख रहे हैं या साइड बीसी को कह सकते हैं, तो यहां से आप इसको देख रहे हैं, यानी कि ये हुआ ये कि एंगल ए, ये जो एंगल ए है, इस एंगल ए का अपोजिट साइड ये है, तो एंगल ए का अपोजिट साइड ये हमारा हो जाएगा इस कंडीशन में परपेंडिकुलर। तो हम इसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये एंगल ए का अपोजिट साइड है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको एंगल ना मानते हुए अगर आप इसको एंगल मानते हैं तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहां पर नोट में मैंने यही लिखा है। मान लीजिए कि आप जब यहां से देखेंगे, मान लीजिए मीनार के ऊपर से चढ़ गए आप और यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में ये एंगल हट जाएगा। अब यहां से आप देख रहे हैं, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि आप नीचे मुड़ी हाँ करना पड़ेगा ना। आप जब यहां पर खड़े होंगे तो आप इधर का देखेंगे, ध्यान दीजिए, जब आप छत पे खड़े होते हैं तो सामने देखते हैं, तो मान लीजिए मीनार पर जब आप खड़े होंगे तो सामने देखेंगे, और जब सामने देखेंगे आप तो मुड़ी जब नीचे करेंगे, अपना मुड़ी नीचे करेंगे तो कुछ एंगल बनाएंगे, और उस एंगल के थ्रू हम लोग यहां पर जब आप नीचे का जब मुड़ी करेंगे तो एंगल बनाएंगे, कुछ एंगल तो बनाएंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग यहां पर समझते हैं कि उस कंडीशन में हम लोग इस एंगल को लेते हैं और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हमारा बेस हो जाता है। यानी कि उस कंडीशन में ये जो था वो यहां पर चला जाएगा और ये यहां पर चला जाएगा और ए आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ए सी से इंटरचेंज हो जाएगा। तो नोट में देख लेते हैं हम लोग। नोट में ये कह रहा है नोट दैट द पोजीशन ऑफ साइड चेंज। अगर पोजीशन ऑफ साइड चेंज कर दिए, साइड के पोजीशन को चेंज कर देंगे, व्हेन यू कंसीडर एंगल सी इन प्लेस ऑफ ए। एंगल सी को हम लोग अगर कंसीडर कर लें ए के जगह पे अगर सी को ले लें तो ये पूरा मामला इंटरचेंज हो जाएगा। किस प्रकार का मामला हो जाएगा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहां पर मान लीजिए यहां पर इसको हम लोग एंगल मान लिए, तो अब जब इसको एंगल मान लिए तो अब ये इसके सामने वाला ये साइड अपोजिट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, साइड, मेरे साथ बोलिए, साइड अपोजिट टू एंगल सी। ये एंगल सी का अपोजिट साइड है, इसको क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ये साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, इसको बेस भी कर सकते हैं। यहाँ जहाँ से आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं तो ये बगल वाला उसका बेस हो जाता है और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, ये आप नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको कैसे डिफाइन किया गया है। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सर, ओके मिटा रहे हैं। अब हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझेंगे। द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। एंगल ए के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रहे हैं, आप सी के लिए भी निकाल पाएंगे अगर ए के लिए जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो। इन राइट ट्रायंगल ABC डिफाइन फॉलो, इस प्रकार से डिफाइन किया गया, उसको आप फॉलो कीजिए जैसे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस एंगल से बात हो रही है, तो इस एंगल के से बात हो रही है तो इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ए के सामने वाले को साइड
अपोजिट टू एंगल ए। चलिए अब देखिए और भी कुछ नाम है क्या इन दोनों का? इन दोनों का और भी कुछ नाम है? तो जी हाँ, और भी नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, तो इसका नाम हो जाता है बेस। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने यह खंभा खड़ा है। जिस एंगल की बात कर रहे हैं आप, इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये माइंड पे नोट कीजिए। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। चलिए, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। अब ये इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, जब इतना समझ में आ गया तो एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि ये आपका 90 डिग्री है, और दूसरी बात ये है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही हाइपोटेनस होता है। अब देखिए, सबसे पहली बात हम लोग साइन ऑफ ए को डिफाइन करेंगे। तो पहला हमारा है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ए, या देखिए ये साइन SINE, ये थोड़ा सा हम लोग इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं साइन, कुछ इस प्रकार से, जो कि हम लोग जनरली हर मतलब एक्सरसाइज में यही यूज करेंगे। कुछ इस तरीके से साइन SIN लिखेंगे साइन, और उसके बाद लिखेंगे ए। पढ़ेंगे क्या? साइन आप ए पढ़ सकते हैं या साइन ए आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है कि साइन ए, ये साइन और ए दोनों का आपस में प्रोडक्ट नहीं है। आप इसको समझिए, साइन और ए का आपस में प्रोडक्ट नहीं है। साइन ए इसको हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि साइन गुणे ए आप गलत हो जाएगा। चलिए, तो आगे हम लोग इसको डिफाइन कैसे किया गया। सबसे पहली बात आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए क्या होता है। सबसे पहली बात आपको मैं कुछ टिक लिख रहा हूं, उसको आप समझिए। PAP अपान, ध्यान दीजिए, PAP अपान HH। इसको थोड़ा सा आप ट्रिक को याद कर लीजिए। PAP अपान HAH। P का मतलब परपेंडिकुलर, ए का मतलब तब क्या हो सकता है, थोड़ा सा ये मैं गलत जा रहा हूँ। PAP नहीं, इसको मानिएगा, इसको PBP और यहाँ पर B। चलिए, PBP HB क्या मतलब हुआ? P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। अब चलिए, सबसे पहली बात मैंने साइन लिखा है, आपको नंबर वाइज तो नेम याद करने ही होंगे। नंबर वाइज से पहले साइंस आता है, साइन। तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा होगा, परपेंडिकुलर को क्या लिखेगा? परपेंडिकुलर को लिखेगा साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो हम लोग इतना बड़ा तिक्रम नहीं करने वाले हैं, आप समझिए थोड़ा सा बात को। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे साइन को, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर, यानी कि साइन। चलिए, साइन तो हम लोग समझ रहे, परपेंडिकुलर यहां से दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, परपेंडिकुलर को हम लोग BC कर सकते हैं, और अपान में हाइपोटेनस का मतलब ये हो गया AC, और इसको शॉर्ट कर लिख देंगे परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। अब उतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपान में हाइपोटेनस थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है, उसको भी आप लिख लीजिए। आपको समझ में आ गया ना? बस चलिए, अब हम लोग अगला चलते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है कोसाइन ऑफ ए। कोसाइन ऑफ ए को आप लिख सकते हैं कोसाइन ए, या आप लिख सकते हैं कॉस, इसको पढ़ते हैं कॉस ए। चलिए, कॉस ए हमारा हो जाता है बेस अपान हाइपोटेनस। सेकेंड वाले की बात हो रहे हैं, बेस अपान हाइपोटेनस, इसीलिए आपको ये सीरियल वाइज याद होना चाहिए। बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारा? यही हमारा बेस है, एंगल के ठीक बगल वाला नीचे वाला जो होता है वो हमारा बेस होता है। क्या है बेस हमारा? AB है। हाइपोटेनस कितना है? AC है। अब देखिए, बेस अपान हाइपोटेनस बिल्कुल आसान, हलवा है, याद होगा तो हलवा है, नहीं तो फिर कठिन हो जाएगा।
हाइपोटेनस। हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा टेन आता है। तो टेंजेंट इसको पढ़ते हैं हम लोग, टेंजेंट ऑफ ए, इसको शॉर्टकट आप लिख सकते हैं टेन ए लिखिए, टेंजेंट ऑफ ए या टेंजेंट ए या टेन ए शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए टेन ए, टेन हमारा कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो हमारा ये जगह परपेंडिकुलर कितना है BC, बेस कितना है हमारा AB है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। चलिए खत्म, अब कुछ नहीं है। अब उसके बाद जो आ रहा है आपको उसको बिल्कुल आसान है। हाँ, नंबर वाइज याद होना चाहिए, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, नंबर वाइज आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आपको टेंजेंट यानी टेन के बाद आपको याद होना चाहिए कि कोसेक का नंबर आता है। तो 4 नंबर पे आता है आपका कोसेकेंट, इसको बोलते हैं कोसेकेंट ऑफ ए, इसको हम लोग सिंपली कोसेक पढ़ते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारा कोसेकेंट ऑफ ए का, इसको जनरली हम लोग पढ़ते हैं कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए। आप ध्यान दीजिए बिल्कुल यहाँ पर सिंपली एकदम बिल्कुल आसान होने वाला है। ये कोसेक ए जो होता है साइन का रिसिप्रोकल होता है, इसी साइन का, ये जो साइन आपको दिख रहा है इसी का ये रिसिप्रोकल है। इसका मतलब ये है कि कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए। अब सिंपल सा लॉजिक है, जब इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या है BC/में AC। तो यहाँ पर पुट करें थोड़ा सा हम लोग 1/BC/में AC। अब BC/में AC पुट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/, ये 1/, इसका मतलब ये होता है कि डिवाइड, तो सिंपली हम लोग डिवाइड करते हैं 1 डिवाइड ये आपका हो जाएगा BC/में AC। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जब आप इसको बहुत पहले 6-7 में आप ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज जाएगा और ये आपस में चेंज जाएंगे AC/में ये BC। तो सिंपली आपको क्या मिला, मल्टीप्लाई करेंगे तो AC/में BC मिला। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर BC/में AC था, उसी का इसका रेसिप्रोकल पड़ चुका है, यहाँ पर AC/में BC मिल चुका है। तो सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस बेस को हम लोग मिटा दें, क्या लिख सकते हैं इसको, जब यहां पर ये चीज चेंज हुआ है तो यहां पर भी ये भी चीज चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद नंबर आता है आपका 5 नंबर पे आता है कोसेकेंट के बाद आता है सीकेंट। तो सीकेंट ऑफ ए का मतलब ये हो गया, इसको सेक ए पढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद सेक ए का मतलब क्या हुआ कि ये आपका देखिए साइन का उल्टा कोसेक हो गया, तो सेक यानी सेकेंड नंबर पे आ जाइए, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। कॉस की वैल्यू क्या है AC/में, AC/में मैंने ये गलत लिखा है, थोड़ा सा ये गलती हो चुका है, हम बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बेस हमारा ये हो गया और हाइपोटेनस हमारा AC, बेस हमारा AB, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, ये AB रहेगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब इस तरीके से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसी का रेसिप्रोकल लिखेंगे। इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, AC ऊपर चले जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी आप पलट देंगे हाइपोटेनस अपान में बेस। अब लास्ट हमारा बच गया है वो हमारा 6 नंबर पे आता है कॉट। तो कॉटकैंट इसको बोलते हैं, कॉटकैंट ऑफ ए इक्वल टू कॉट ए, आप इसको कह सकते हैं। और कॉट जो है ये टैन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये हो जाएगा AB/में BC। अब जब ये AB/में BC हो गया तो इसी को चेंज कर देंगे, ये बेस/में परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? जी हाँ सर, मैंने नोट कर लिया। गाड़ी को आगे बढ़ाइए। चलो एक ही ध्यान दीजिए और इस कंडीशंस को नोट कर लीजिए। कंडीशंस क्या कर रहा है? नोट दैट द रेशियोज कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। जो रेशियोज हैं कोसेक के, सेक के एंड कॉट ए रिस्पेक्टिवली आर रिस्पेक्टिवली द रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि रिसिप्रोकल जैसे आपने जनरली पढ़ा है ना, 5 का रिसिप्रोकल 1/5, ये इसी रिसिप्रोकल की बात हो रही है। ऑफ द रेशियो साइन ए कॉस ए एंड tan ए। मतलब कि कोसेक जो है साइन ए का रिसिप्रोकल है, सेक जो है कॉस का रिसिप्रोकल है और कॉट जो है tan का रिसिप्रोकल है। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कुछ लिख कर। चलिए सबसे पहली बात हम लोग साइन ए लिखते हैं, तो साइन ए को हम लोग 1/कोसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ये जब इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो साइन ए आ जाएगा। इसी तरह साइन के बाद आता है कॉस। कॉस ए को 1/सेक ए लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टैन। टैन ए को 1/कॉट ए लिख सकते हैं। आप सिंपली इसी का आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आप कोसेक लिखना चाह रहे हैं, कोसेक ए, तो कोसेक ए यहाँ पर ये यहाँ पर चला जाएगा और ये इसके अंदर चला जाएगा, यानी 1/ ये साइन ए हो जाएगा। उसी तरह से ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। सेक ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा, सेक ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/कॉस ए। और ये तो हमारा पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठवां हम लोग क्या लिखेंगे? उसके बाद आता है हमारा कॉट, ये हमारा 6 नंबर पे कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/tan। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा tan ए। तो ये भी एक प्रकार का फार्मूला ही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। एक सीरियल वाइज आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले साइन ए, साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर उसके बाद कॉट। और साइन का रिसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रिसिप्रोकल सेक, टैन का रिसिप्रोकल कॉट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद कुछ हम लोग और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि और भी क्या क्या हमको फार्मूले मिल सकते हैं। ये फार्मूले हैं, आप नोट कीजिए। पिछले मैंने 6 फार्मूले लिखवाए हैं, उसके बाद ये भी 6 फार्मूले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को आप अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए और कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए, नहीं तो फिर आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगने लगेगा। आप ट्रिग्नोमेट्री को आप खुद से ही आसान बना सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझते हुए, नहीं तो आप खुद ट्रिग्नोमेट्री को कठिन बनाते हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आगे हम लोग बढ़ें। ओके, जो चीज़ नहीं समझ में आता है आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं। ऑल्सो ऑब्जर्व हमने और भी क्या देखा उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, ध्यान समझिए। सबसे पहली बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि साइन ए बटे कॉस ए, क्या इसका कोई फार्मूला होता है? क्या इसको हम लोग tan लिख सकते हैं? देख लेते हैं भाई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन फर्स्ट नंबर पे आता है, तो फर्स्ट नंबर पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा सामने वाला परपेंडिकुलर है BC। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? AC। तो BC अपॉन AC, ये साइन हो गया। अपॉन में कॉस क्या होता है? कॉस देख लीजिए सेकेंड वाला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? AB है। हाइपोटेनस कितना है? AC है। क्या करना है इसमें? देखिए, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये हमारा सिंपली ये अपान के यहाँ पर सिंबल, इसका मतलब कि इसमें इससे डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, BC अपान में AC ये हो गया, और नीचे वाले को हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये
ए बी अपान में ए सी। इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, तो बी सी अपान में ए सी गुणे ये ए सी अपान में ये बी सी। इससे ये मर गया, हमको क्या मिला बी सी अपान। एक मिनट मैं कहीं से गलती कर रहा हूँ, इसको जब सॉरी यहाँ पर ए बी रहेगा, इसको जब चेंज करेंगे तो ए सी ऊपर चलेगा, ए बी नीचे चलेगा, तो हमारा ये ऊपर बी सी बचा, नीचे ए बी बचा। अब देखिए बी सी अपान में ए सी क्या होता है, सिंपली बी सी अपान में ए सी। देखिए बी सी का मतलब क्या हुआ, ये बी सी, ये बी सी का मतलब परपेंडिकुलर, देखिए थर्ड में परपेंडिकुलर आ रहा है, और अपान में ए बी का मतलब ये बेस, यानी कि देखिए आप बेस परपेंडिकुलर अपान बेस थर्ड नंबर पे आ रहा है। थर्ड नंबर पे क्या होता है, tan होता है हमारा, तो परपेंडिकुलर अपान बेस जो है ये हमको मिलता है। इसका मतलब ये मिलता है हमको tan मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan ए, तो एक फॉर्मूला बन जाता है साइन ए अपान कॉस ए बराबर tan ए, या tan ए बराबर साइन ए बटे में कॉस ए। अब देखिए tan जो है रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो देयरफॉर हम लोग इस सिंस यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस रेसिप्रोकल ऑफ tan ए इज कॉट ए, देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि कॉट ए बराबर 1 अपान tan ए, और जिसकी वजह से जब इसको नीचे आप लिखेंगे यहाँ पर tan ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 1 अपान साइन ए अपान में कॉस ए 1 ये tan की वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है। tan की वैल्यू क्या है, साइन ए अपान में कॉस ए। tan की वैल्यू जब पुट की गई है तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। इसका मतलब हमको ये मिल गया कि कॉट ए बराबर सिंपली मिल गया कॉस ए अपान में साइन ए। तो इस तरीके से आपको दो फार्मूले यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। एक फार्मूला ये है और सेकेंड फार्मूला ये है। फार्मूले को आप नोट करते चलिए और कंसेप्ट को समझते चलिए कि कंसेप्ट कहाँ से ये फार्मूला आ रहा है। बिल्कुल फार्मूले को डिराइव करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट कर लिया है तो हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कुछ कंडीशन समझ लीजिए। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि साइन ए को साइन ऑफ ए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको साइन गुणे ए नहीं पढ़ सकते। ठीक है, समझ गए। अच्छा, दूसरी बात, कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप लिख दें साइन, ऐसे साइन ए लिखा है, पूरे का स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए, ये लिखते हैं। अगर मान लीजिए साइन ए के पूरे पावर 5 है, इसको हम लोग साइन 5a लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा और इस पर भी स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है आपको। स्क्वायर केवल साइन पर लगेगा, एंगल पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको जानना चाहिए, और यही बेसिक चीज़ें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखिए आपको ये चीज समझना होगा, इसको बिल्कुल नोट करना होगा कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, अगर उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर राइट एंगल है। अब देखिए हम लोगों को इन दोनों का रेशियो निकालना है। ये एंगल कुछ फिक्स होगा, मान लीजिए आपका 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, जो आएगा, चाहे हम साइन का निकाले, कास का निकाले, टैन का निकाले, उससे नहीं फर्क पड़ता है हमको। इसी एंगल में एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। आप समझ लीजिए फिर से, द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू ऑफ एन एंगल डू नॉट चेंज।
ऑफ एन एंगल, किसी एंगल पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वेरी विथ द लेंथ ऑफ द साइड, अगर वेरी करता है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रेंगल के ऑफ द एंगल रिमेन्स द सेम, एंगल सेम होने चाहिए, उस ट्रेंगल के साइड भले ही वेरी कर रहे हो, लेकिन अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मतलब आप यहां पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस केस में हम लोग जो साइन की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम लोग साइन ए, मान लीजिए ए है हमारा, ये बी है, ये हमारा सी है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ये हमारा हो गया बी सी अपान हाइपोटेनस ए सी। इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए कुछ तो वैल्यू आएगी, मान लीजिए हमारा कांस्टेंट के आ गया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कुछ इस तरीके से बढ़ा दिया आगे, और इसको भी हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँचने के बाद हमको ये डी मिल गया, ये हमको एफ मिल गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जब हम लोग साइन ए निकालेंगे इस बड़े वाले केसेस में, तो हमको परपेंडिकुलर हमारा ये हमारा देख सकते हैं डी एफ है, अपान में हमारा ये ए एफ है। अब देखिए यहाँ पर एंगल तो सेम है, एंगल सेम होने की वजह से, और एक ही ट्रेंगल में बात हो रही है, एंगल तो सेम है, और जब एंगल सेम है तो ये जो साइड का रेशियो है ये सेम ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, साइन की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस तरह के केसेस में। आप चाहे इसको बहुत दूर तक लेकर चले जाएं, इसको बहुत दूर तक ले चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा ये राइट ट्रेंगल में ही हमेशा बात चल रही है, ये राइट ट्रेंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन ये है कि मान लीजिए हमने लिख दिया साइन ए इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए, क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है। तो जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि 1 अपान, पिछली क्लासेस में पढ़े हैं कि 1 अपान 5 को हम लोग 5 - 1 लिख सकते हैं, या 5 इनवर्स इसको पढ़ते हैं, ये 5 का इनवर्स है, ध्यान दीजिए। इसको जब इसको ये हमारा नीचे से इस पावर 1 होता है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर 1 जो है -1 हो जाता है, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन क्या इसके में हो सकता है क्या, नहीं इसमें नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये साइन ए है और इसको लिख दें हम लोग, ये कोसेक जो लिखा है ये ऊपर चला लगा तो ये कोसेक इनवर्स ए, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, यानी क्लास 11th नहीं सॉरी क्लास 12th में इसके बारे में आपको स्टडी कराई जाएगी कि कोसेक इनवर्स बराबर ये साइन नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे ही समझिए, इस पर आप ध्यान न दीजिए, और ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 12th में भी जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ और ही होती है। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। चलिए कुछ एक आध और नोट्स हैं, उन नोट्स को हम लोग समझ लेते हैं। अगला क्या नोट है, अगला नोट पर ध्यान दीजिए। अगला नोट है सिंस द हाइपोटेनियस इज द longest side in a right triangle, the value of sin a or cos a is always less than, always मैंने गलत लिखा, always लेस देन 1 और इक्वल हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। क्यों? बिकॉज कारण ये है कि हाइपोटेनियस राइट ट्रायंगल में ग्रेटर होता है, तो साइन की वैल्यू ही क्यों 1 से लेस देन होती है। भाई साइन के लिए क्यों, क्या साइन स्पेशल है? तो समझ लेते हैं साइन के लिए ये खास बात क्यों है। क्योंकि साइन ए बराबर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यहाँ पर पी बी पी अपान एच बी से आप समझ सकते, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस ए सी। अब देखिए हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये नीचे वाला ग्रेटर है। आप ध्यान दीजिएगा,
नीचे वाला ग्रेटर है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 50 में 60 से भाग दीजिए तो 1 से कम ही होगा, क्योंकि नीचे वाला ग्रेटर है। डिनोमिनेटर ग्रेटर जब भी होगा न्यूमरेटर से तो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आने वाली है। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 1 हो जाती है। कास के लिए भी यही खास बात है। कास ये हमारा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा, बेस हमारा ए बी है और फिर हाइपोटेनस बेचारा आ जाता है। अब हाइपोटेनस ग्रेटर होने के कारण इनकी भी वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है और इनकी भी वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। एक पार्टिकुलर केस है जिसमें कि वैल्यू साइन की भी 1 हो जाती है और कास की भी एक पार्टिकुलर एंगल है जिस पर कि इसकी भी वैल्यू 1 हो जाती है। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के बाद उस पर चर्चा होगा। तब तक कि हम लोग इसको समझ रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि साइन और कास की वैल्यू लेस देन 1 होती है, इक्वल भी हो सकती है किसी किसी केसेस में। चलिए हम लोग कुछ अब एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और उन एग्जांपल्स को आप ध्यान से समझेंगे। आपकी किताब से ही है। एग्जांपल 1, गिव tan a बराबर 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल किस एंगल के लिए, तो एंगल ए के लिए आपसे कह रहा है, एंगल ए के लिए। तो सबसे पहली बात हमको एक ट्रायंगल बनाना होगा, उसमें एंगल ए से बात चलेगी और उसके बाद हमको एक देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, tan a बराबर 4/3 दे रखा है। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमको फाइंड करने हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए, एक बार प्रयास कीजिए। चलिए अब हम प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। सबसे पहला हमारा क्या काम ये होगा, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में रूल यही है। सबसे पहली बात आप एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर बात हमको एंगल ए से करना है। चलिए एंगल ए से ही बात कर लेते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल बी को हम लोग राइट आगे लिखते हैं, एट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री या राइट एंगल। चलिए हो गया। अब हमको यहाँ पर गिवन क्या रखा है, चलिए गिवन है tan a इक्वल टू 4/3। tan इक्वल टू होता क्या है, ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर पर है tan याद दिलाते हैं आपको, पी बी पी अपान एच बी। तो थर्ड नंबर पे परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर BC अपान में बेस का मतलब AB। अब देखिए ये 4/3 यहाँ पर इक्वल टू, यानी कि हमारा BC इक्वल टू 4 है तो BC क्या है, BC हमारा ये 4 हो जाता है और AB इक्वल टू 3 है तो ये हमारा 3 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू तो पता चल गई। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हाइपोटेन्यूस को पता करेंगे। हाइपोटेन्यूस फाइंड रहेगा तो आसानी से हम लोग हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने। क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है, चलिए हम बता देते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब मैं एच लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस, चलिए हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का मतलब AB। अब चलिए सबकी वैल्यू आपको पता है,
AC की वैल्यू नहीं पता है, इसी को तो फाइंड करना है सर। अच्छा BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू आपको पता है 4 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू देख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, AC स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, इसका 9 ऐड करेंगे 25, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे 25। AC इक्वल टू इसको 25 को 2 बार लिखेंगे इक्वल टू 5, यानी AC की वैल्यू हमको मिल गई 5। अब जब AC की वैल्यू 5 मिल गई तो काम हो गया आसान। अब क्या करना है, सिंपली लिखना है। क्या लिखना है, 10 दिया हुआ है, बाकी 5 लिखने हैं। साइन लिख दें, देयरफॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलिए साइन लिख दें, चलिए लिख दे रहे हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे याद है, आप याद कीजिए, आपके लिए ही ट्रिक लिखा गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 5, तो 4/5 हो गया। कॉस ए इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, 3/5। देखिए इसकी वैल्यू 1 से कम मिल रही है, नीचे वाला हमेशा ग्रेटर है। इसकी वैल्यू 1 से कम ही है क्योंकि नीचे वाला हमेशा ग्रेटर है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमिनेटर से ग्रेटर है डिनोमिनेटर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। अब देखिए आ जाइए आप, tan तो दिया हुआ है, चलिए लिख ही देते हैं। tan को भी लिख देते हैं बेचारे को, क्या है 4/3 है। अब देखिए साइन को उल्टा कोसेक, साइन को उल्टा कोसेक, साइन को उल्टा कोसेक, क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा 5/4, काम खत्म। कोसेक का उल्टा सेक, काम खत्म 5/3। tan का उल्टा पॉट, काम खत्म। हाँ यही करना था, बस हो गया, नोट हो गया, सॉल्व किया। तो नोट कीजिए आप इसको, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कर लिया नोट सर, नोट कर लिया, ओके मिटा है, समझ में आया। पहले क्या किया हमने, सबसे पहले लेटस फर्स्ट ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि हमको एक चीज दिया है, हाँ भैया दिया है, एक चीज दिया है, तो tan a बराबर 4/3 दिया है। tan परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा BC है, और उसके बाद बेस AB है, तो 4 BC बराबर 4, AB बराबर 3 लिखा। उसके बाद हमारे दिमाग में आइडिया है कि हाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तभी काम बनेगा, क्योंकि हमारा साइन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बेचारा पता ही नहीं है, तो हाइपोटेनस को पता करेंगे सबसे पहले। तो क्या लॉजिक लगाए, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अप्लाइंग किया पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। AC की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सॉल्व किया। चलिए अगला एग्जाम्पल है, पहले मिटा तो लें तब तो अगला एग्जाम्पल लिखेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2 हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। कंसीडर ट्रायंगल ABC, कंसीडर ट्रायंगल ABC ले लिया भाई। अच्छा तो आ रहा है कि राइट एंगल किस होना चाहिए, एट सी पे राइट एंगल होना चाहिए, इन विच AB इक्वल टू 29। चलिए एक चीज तो दे दिया, इतना रहम आया उसको। यूनिट्स है, AB यहाँ पर 21 यूनिट्स का मतलब हो सकता है कुछ इकाई हो सकती है, जो मर्जी हो, मीटर सेंटीमीटर जो मर्जी हो। BC इक्वल टू 21। उसके बाद कह रहा है आगे यूनिट दे रखा है, एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा, एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकेंड है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको कुछ चीजें दे रखा है, BC की वैल्यू दे रखा है और AB की वैल्यू दे रखा है, और कहा ये रहा है कि कंसीडर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल हम लोग पहले कंसीडर कर लिए। चलिए ABC ट्रायंगल तो ले लिया हमने, और आगे ये भी कह रहा है कि एट C पर 90 डिग्री, ये C हमारा 90 डिग्री का है,
और उसके बाद बाकी जिसको मर्जी जो मानिए आप, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। क्या दिया है, ए बी की वैल्यू दे रखा है, ए बी की वैल्यू दे रखा है आपको, ए बी की वैल्यू दे रखा है 29। उसके बाद बी सी की वैल्यू दे रखा है, बी सी की वैल्यू 21 दे रखा है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्यों फाइंड करनी होगी, क्योंकि कास जो होता है हमारा, ये जो कास हम लोग सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू जो होती है, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इसकी वैल्यू जो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर हम लोग एंगल ए से बात कर रहे हैं, देखिए किस एंगल से बात करने के लिए कह रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल सी। चलिए हम लोग किसी भी एंगल से बात कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल ए ही हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग की मर्जी चलने वाली है। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एंगल बी का रहा है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल ए बी सी, यानी कि बी एंगल से बात करना है। बीच वाले ध्यान दीजिए, ये बी थीटा, इससे बात करनी थी। सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनस। तो साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर को ज्ञात करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल तो ले लिया है, चलिए कंसीडर ट्रायंगल ABC एट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ें दी गिवन है तो उसको लिख लेते हैं। गिवन AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, और उसके बाद BC इक्वल टू 21 यूनिट्स। इतना हमने लिख लिया। और एक चीज़ और दे रखा है कि एंगल ABC इक्वल टू थीटा। तो यहाँ तक तो हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ABC में। ABC क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारा AB है, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा इसके सामने वाला ये हो जाएगा AC, प्लस बेस स्क्वायर, बेस का मतलब BC, BC का स्क्वायर। चलिए AB की वैल्यू 29, इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा AC आ जाता है, AC की वैल्यू नहीं पता है, प्लस बेस का मतलब 21 का स्क्वायर, 81, यानी कि ये 29 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 841 मिल जाएगा। उसके बाद AC का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441 मिलेगा। इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू ये 841, ये पॉजिटिव था इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 441 सेपरेट करेंगे तो 400 मिलेगा। उसके बाद AC स्क्वायर इक्वल टू 400, क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, AC से स्क्वायर हटा देंगे, तो जब स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं रूट में इसको 20 गुणे 20, तो एक 20 बाहर निकल जाएगा। चलिए जब आपको ये 20 मिल चुका है, इसकी वैल्यू 20 मिल चुकी है, तो आप आसानी से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहली बात, जब ये 20 मिल चुका है तो आपको चाहिए कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है, ये हमारा बेस है, बेस हमारा 21 है, हाइपोटेनियस कितना है 29, एंड साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका कितना है 20 है और हाइपोटेनियस 29। फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस की वैल्यू इतनी है 21 अपान में 29, इसका स्क्वायर करना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है 20 अपान में 29, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगाया हुआ है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कितना होता है आपका, इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 441। नीचे वाले इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको मिलेगा, इसका आपको मिलेगा 841, प्लस इसका स्क्वायर इतना, प्लस इसका स्क्वायर 841। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। तो 841 न्यूमरेटर को ऐड कर लिया, कितना आ जाएगा
8 4 1 ही आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में सिंपली। तो सिंपली इसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाती है। सेकेंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक अब देखिए cos की वैल्यू क्या है, cos की वैल्यू 21/29। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस इसकी वैल्यू 20/29 स्क्वायर क्या हमने भी स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको भी सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हम लोग को क्या मिलने वाली है, ये सिंपली सेम है जो क्वेश्चन अभी ऊपर सॉल्व किए सेम वही क्वेश्चन नीचे भी है, बस यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखते हैं 441/841 माइनस यहाँ पर 400/841। यहाँ पर देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर देंगे सिंपली 441 माइनस इतना सेपरेट करेंगे कितना मिलेगा, तो ये 41/841। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया क्वेश्चन, नोट हो गया। चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन को हम लोग आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने देखा कि जरूरत हमको किस किस चीज़ें की है। तो हमको जरूरत थी कॉस की वैल्यू होती है बेस अपान, तो ये हमारा बेस था और हाइपोटेनियस ये तो मिल जा रहा था। लेकिन साइन में देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता थी जिसकी वजह से हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। अब देख सकते हैं इसको परपेंडिकुलर क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा है, थीटा के सामने वाले यानी कि इस एंगल से हम देख रहे हैं तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इसके बगल वाला ये बेस होता है और ये सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। इन ए राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B, B पे राइट एंगल दे रखा है। इफ देन A इक्वल टू 1, A equal to 1, then verify that टू साइन A cos A equal to 1, 2 sin A cos A equal to 1। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती लिखा, यहाँ पर tan A ये है, tan A equal to 1। तो सबसे पहली बात हमको दिया क्या है, दिया है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। हमको दे रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ले लिया हमने ABC एट B पे राइट एंगल है, चलिए हो गया। उसके बाद आगे ये कह रहा है कि tan A, यहाँ पे देखिए A है यानी एंगल A से बात चल रही है, तो यहाँ पर इसको A मानेंगे, इसको हम लोग C मानेंगे। इस एंगल A से बात हो रही है, जो दिया है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। गिवन tan A इक्वल टू 1। आप सिंपल सा मतलब है कि tan की वैल्यू क्या होती है, tan इक्वल टू आपको हमने ट्रिक बताया है P/H/B। tan थर्ड नंबर पे आता है परपेंडिकुलर अपान बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर BC, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ये इक्वल टू 1 है। tan A क्या है, BC परपेंडिकुलर अपान में बेस का मतलब हो गया हमारा AB इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसको गायब करते हैं, इससे हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। BC अपान में AB इक्वल टू 1, तो BC इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा AB। तो इस तरीके से हम लोग लेट मान सकते हैं कि ये हमारा BC और ये हमारा AB है और ये K के बराबर। K का मतलब कोई कांस्टेंट है, इन दोनों की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो सकती है, दोनों सेम होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर K की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग जो कंडीशन ये दे रखा है इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपको आज के लेक्चर्स में अगर कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर सेंड कीजिए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला है, और इसके बाद जो हम लोग लेक्चर लेकर आएंगे उस लेक्चर में यानी कि पार्ट 3 लेक्चर में हम लोग
ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग यही पिन करते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो।